बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के साथ ज्योमेट्री की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम ट्रायंगल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा ट्रायंगल के टाइप्स और ट्रायंगल का एरिया हम किन दो मेथड से फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को समझाऊँगा और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखें तो इंशाल्लाह ट्रायंगल पे आप लोगों को नेट पे किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले ट्रायंगल की डिफिनीशन। ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है? अ प्लेन फिगर विद 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स एंड देयर 3 वर्टेक्स। कहते हैं कि एक ऐसा फिगर, प्लेन फिगर यानी जो ट्रायंगल होता है वो एक 2D फिगर होता है, प्लेन फिगर होता है, जिसके 3 स्ट्रेट साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होगी और 3 उसकी वर्टेक्स होगी। वर्टेक्स मैंने इस पे एंगल्स पे और वर्टेक्स पे पहले भी बता दिया है, पहले वीडियो में। आप लोग एंगल की वीडियो देख लें मेरी, तो आप लोग को इंशाल्लाह सब कुछ इसमें समझ आएगा। एंगल की वीडियो इस वीडियो से देखने से पहले ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एंगल्स का बहुत ज़्यादा रोल है इस वीडियो में, यानी ट्रायंगल में एंगल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अच्छा, यानी कहते हैं कि इसमें 3 साइड्स होंगे, यानी ये एक साइड, ये वाला जो ब्लू में मैंने मेंशन किया, ये और ये क्या हो गए? साइड्स हो गए, यानी 3 साइड्स। जो रेड मैंने शो किए हैं, जिस पे ये तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी 3 वर्टेक्स हो गए, ये 1, ये 2, ये 3 एंगल्स। हर वर्टेक्स पे 2 लाइन या 2 साइड आपस में क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। यानी इस वर्टेक्स पे ये और ये साइड एंगल बनाते हैं, इस वर्टेक्स पे ये और ये साइड एंगल बना लेते हैं, और इस वर्टेक्स पे ये और ये साइड एक दूसरे के साथ एंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया क्या? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल वो शेप या वो डायग्राम, वो 2D डायग्राम जिसमें 3 साइड होंगे, 3 वर्टेक्स होगी और 3 एंगल्स होगी। तमाम ट्राइएंगल इन 3 खसूसियात पे मुश्तमिल होगा। अगर इसमें से कोई खसूसियत इसमें नहीं पाई तो वो ट्राइएंगल नहीं होगा। तो ट्राइएंगल सिंपली ये चीज़ है कि उसमें 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल होगी। अच्छा, अब ये तो हो गया ट्राइएंगल। अब ट्राइएंगल के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल हमने क्लासिफाई किया है 2 किस्म के उसमें ट्राइएंगल के टाइप्स में। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, टाइप ऑफ ट्राइएंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। यानी एंगल के वो टाइप्स जिसमें साइड्स को हम डिस्क्राइब करते हैं और इस वजह से हमने इसको कैटेगराइज किया है। और दूसरी जो होंगे टाइप्स होंगी उसमें हमने ट्रायंगल को उसके एंगल के डिफरेंस और एंगल की नोयत की वजह से क्लासिफाई किया है। दोनों के 3 जो हैं टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स क्या होंगे? सबसे पहले है इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इक्विवेलेंट ट्रायंगल क्या होता है? ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैव सेम लेंथ। इक्विवेलेंट ट्रायंगल में क्या होगा कि तमाम जो मैंने पहले बताया कि ट्रायंगल की 3 साइड होंगे, तो कहते हैं कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसमें तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। यानी ये देखिए आप लोग, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ट्रायंगल को हम इस तरह, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अच्छा, कहते हैं इसके जो साइड है तीनों, यानी ये हो गया AB, ठीक है, वो बराबर होगा BC के लेंथ के बराबर, और BC और AB बराबर होगा CA के। यानी ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल, ठीक है। यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और BC भी 3 सेंटीमीटर होगा। यानी तीनों के जो साइड्स लेंथ होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं, जिसके तीनों के तीनों साइड्स आपस में क्या हो? बराबर हो। नेक्स्ट है हमारे पास
सेकंड नंबर जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स है, उसमें से सेकंड जो टाइप है वो है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैव सेम लेंथ। उसमें क्या होता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड में से दो साइड्स का लेंथ क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तीसरे का उससे या छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन दो जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तीसरा इन दोनों से डिफरेंट होगा। मसलन हमारे पास ये दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड्स हैं ए बी वो बराबर हैं किसी से साइड ए सी के, आप डायग्राम में भी दे सकते हैं। लेकिन जो बी सी जो साइड हैं वो नहीं बराबर हैं ए बी या ए सी के, ठीक है। यानी जो दो साइड्स यानी ए बी और ए सी ये आपस में बराबर हैं, और तीसरा साइड बी सी इन दोनों के बराबर नहीं है। यानी इसमें दो साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, और ये क्या है? छोटा है, यानी ये 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों से क्या होगा? डिफरेंट होगा। इन दोनों से क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। सिंपल ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये इसको कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी जिसके दो साइड आपस में बराबर हो और तीसरा जो हो इन दोनों से डिफरेंट हो, तो उसको कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। अच्छा, स्केलन ट्रायंगल के किसको कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल नो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर द सेम लेंथ। इसमें से कहते हैं कि इसमें किसी साइड का लेंथ दूसरे साइड से बराबर नहीं होगा या दूसरे साइड के बराबर नहीं होगा। यानी तमाम जो ट्रायंगल के जितने तीनों उसके तीनों साइड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ लेंथ के होंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें ए बी लाइन सबसे छोटा है, फिर बी सी लाइन दरमियानी लाइन है, और ए सी लाइन वो क्या है? क्या है? सबसे लंबी, सॉरी बी सी सबसे लंबी और ए सी दरमियानी लाइन है। तो ये क्या है? यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये क्या होगा? 3 सेंटीमीटर का, और ये क्या होगा? 4 सेंटीमीटर का। यानी ना तो ए बी बराबर है बी सी के, और ना बी सी और ए बी बराबर हैं ए सी के। यानी तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या हैं? डिफरेंट हैं, डिफरेंट लेंथ हैं तीनों के। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। इसको बोलते हैं हम क्या? स्केलन ट्रायंगल। अच्छा, अब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, क्योंकि इसमें हम साइड्स के बारे में बात कर रहे थे। यानी जिसके तीनों के तीनों साइड्स बराबर हों उसको हम बोलते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसके दो साइड आपस में बराबर हो ट्रायंगल के उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते थे, और जिसके एक भी साइड आपस में बराबर नहीं हो यानी तीनों के तीनों डिफरेंट साइड्स हो तो उसको हम बोलते थे स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब एंगल के बारे में और एंगल की डिफरेंस की वजह से हमने इनको कैटेगराइज करना है, इनके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अच्छा, तो इसमें है सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है देयर आर all three sides or three angles of a triangle measure less than 90। क्या होगा? यानी इसमें क्या तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे, मैंने बताया कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होगी। यानी इसमें तीनों की तीनों एंगल्स जो होंगी वो क्या होगी? हर एंगल 90 से कम होगी। एक्यूट एंगल के बारे में मैंने बताया था। अब है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जो 90 से कम हो, और इस ट्रायंगल में सारे एंगल जो क्या है 90 से कम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। यानी देखें अब ये जो एंगल हैं ये तकरीबन 60 के बराबर हैं, सॉरी 60 के बराबर हैं, ये भी 60 के बराबर हैं और ये भी 60 के बराबर हैं। यानी तमाम जो होंगे वो क्या है? तमाम जो एंगल्स होंगे वो क्या है? लेस देन 90 होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। यानी तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, कम होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्यूट ट्रायंगल। यानी एक्यूट एंगल मैंने पिछली वीडियो में जब एंगल्स की वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों को एक्यूट एंगल भी समझ आएगी। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होगी जो क्या होगा? जो 90 से कम हो।
और इसमें तमाम जो एंगल होंगी वो 90 से कम है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्यूट ट्राइंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्यों बोलते हैं इसको? वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 90 डिग्री, यानी वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो हो वो 90 के बराबर होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी, उसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं वो मैंने पिछली वीडियो तमाम वो ज़रूर जाके देख लें ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। उस वीडियो के बगैर आपको ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। राइट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 के बराबर हो। इस ट्राइंगल में एक एंगल होगी जो 90 के बराबर होगी, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? राइट एंगल। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हर जो ट्राइंगल जो शेप की वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया कि ट्राइंगल में सम ऑफ जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे कितने के? 180 के, ठीक है। इसमें एक जो होगी वो 90 की, बाकी जो होगी वो क्या होगी? अगर एक 90 की होगी तो बाकी क्या होगी? 90 से दोनों कम होगी, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो क्या नाम है एंगल हो वो 90 के क्या हो बराबर हो, उसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया राइट ट्राइंगल, यानी एक्स वाई जी जो है वो राइट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक डिग्री, एक ये वाली जो है एंगल जो एक्स वाई और वाई जेड के दरमियान एंगल जो बन रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में तो मैंने बताया है कि ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होगी जो 90 से ऊपर की होगी और 180 से कम होगी। जो 90 से क्या हो, वो एंगल जो 90 से बड़ी हो और 180 से कम हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसमें एक एंगल ऐसी हो जो क्या हो, 90 से अबव हो और 180 से कम हो। 90 से अबव हो, ऐसी क्या होगी? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगी। यानी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर मोर देन 90, जिसमें एक एंगल जो हो वो क्या हो, 90 के ऊपर हो, अबव हो। यानी ये जो है ये तकरीबन 120 या इस तरह की है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? 90 से अबव हो गई। अब 90 से अबव होगी, ये तो 90 से छोटी हो जाएगी क्योंकि टोटल 180 के बराबर हैं। 180 में 120 माइनस करो तो क्या 60 बच जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा? 30 के बराबर होगी, ठीक है, या इस तरह, यानी 90 के कम होगी दोनों। इसमें एक एंगल जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है, ये वाली जो एक्स वाई और वाई जेड के दरमियान बन रही है एंगल, वो क्या होगी? ग्रेटर देन होगी 90 की। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बता दिया कि वो एंगल जो 90 के अबव हो और 180 से छोटी हो, जो 90 से अबव हो। तो इसमें ये 90 से अबव है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, क्योंकि इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है। तो दोस्तों ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स हमने पहले पढ़ लिए। अब चलते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसके दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है उसमें अलग फार्मूला होगा, और दूसरा मेथड जो होगा उसमें हम एक अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसको हम कहते हैं हीरोस फार्मूला। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड है जनाब, इफ ट्राइंगल हैज अ बेस ऑफ b unit and height of h unit, then area a is equal to 1/2bh। देखें, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। अगर उसकी हाइट हमारे पास h यूनिट हो, h यूनिट मतलब सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, h मतलब 2 सेंटीमीटर, 3, 4, यानी एक वैल्यू, वो उसकी हाइट h हो और ये जो बेस है वो क्या हो? b यूनिट हो, ठीक है। वहाँ तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में गिवन हो, यूनिट्स तो हम अब यहाँ पे जनरली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एरिया इस फार्मूले से हम लिखेंगे, यानी a इज इक्वल टू 1/2b, यानी इसकी जो बेस है और हाइट मल्टीप्लाई हाइट इसकी h हाइट। इससे हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। ये है एरिया का फार्मूला। अगर एक
ट्रायंगल का हमें हाइट गिवन हो और उसका बेस हमें गिवन हो तो हम उस ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। यानी अब चलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी इसकी। देखो अब ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल जिसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें जो बेस है बी सी बेस है इसका, तो वो कितना है 4 सेंटीमीटर। और हाइट जो है, हाइट ये नहीं होगी, हाइट ये होगी जो इस बेस के बराबर होगी और यहाँ एक वर्टेक्स तक जाएगी, ये बेस, ये हाइट होगी, ये बेस है। तो हाइट इसकी कितनी हुई 3 सेंटीमीटर और बेस इसका कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। यानी h हमारे पास इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेस b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब ये कैसे होगा 1/2 बी एच, यही फार्मूला है ना ये ऊपर वाला, ठीक है। अब b की वैल्यू पुट कर लें और h की वैल्यू पुट कर लें 1/2 3 × 4, ठीक है। तो ये 4 × 3 12 आएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 12 और 2 को कैंसिल कर लें तो आएगा 6। तो इसकी एरिया होगी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया इस तरह। यानी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल की हाइट और उसका बेस गिवन हो तो उसको हम उसका फाइंड कर सकते हैं हम एरिया इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड मेथड की जानिब। अब सेकंड मेथड में हम हीरोस फार्मूला को देखेंगे। हीरोस फार्मूला क्या है, इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे हमें हाइट या बेस गिवन नहीं होगा। अगर आपको तीनों के तीनों साइड्स का पता हो, ठीक है, तो उससे भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी कई क्वेश्चन में हमें सिर्फ साइड गिवन होते हैं, कोई बेस कोई हाइट ये चीज़ हमें गिवन नहीं होती, तो हम इस फार्मूले हीरोस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पे हाइट और सिर्फ बेस गिवन हो तो हम वो पिछले फार्मूले को यूज़ करेंगे। आ गई समझ इसकी। अच्छा, कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल जिसके साइड हो ए बी सी, जिसकी लेंथ हो साइड्स की ए बी सी, तो उस ट्रायंगल का एरिया हम इस तरह फाइंड करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, और एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। एस इस चीज़ के बराबर होगा, यानी ए होगा एक साइड की लेंथ, बी होगी दूसरी साइड की लेंथ और सी होगी तीसरी साइड की लेंथ। अच्छा, एस जो होगा वो इन तीनों का मजमुआ, तीनों साइड्स का, डिवाइड बाई 2। फिर इस फार्मूले में एस की वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे होगा अब मैं बताता हूँ एग्जांपल से, आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। हमारे पास है 3 साइड्स, ये हैं ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी साइड को हमने नाम दिया क्या, ये हमने लिया ए, ये हमारे पास हो गया बी, ये हमारे पास हो गया सी, ठीक है। यानी ए साइड हमारे पास है 5, ठीक है, बी साइड हमारे पास है 4 और सी साइड हम की लेंथ है सेंटीमीटर है, सारे सेंटीमीटर में, और सी साइड हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ए बी सी आप लोगों ने निकाल ली, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरह कर लें कि ए बी साइड है 5 सेंटीमीटर, फिर वहाँ ए बी आप लोगों ने लिखना है इस तरह, बी सी साइड 4 सेंटीमीटर और सी ए साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब ये तो हमारे पास साइड्स आ गए। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम एस की वैल्यू निकालेंगे कि एस क्या है। तो एस इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, या आप लोग इस तरह कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए साइड डिवाइड बाई 2, ठीक है, एक ही बात है ये दोनों। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट कर लें,
5, 4 और 5, यानी ए की वैल्यू 5 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होगा 10 प्लस 4 14 14 डिवाइड बाई 2 14 डिवाइड बाई 2 2 पे डिवाइड करने ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। एस हमारे पास आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक, हो गई तसल्ली यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम वो मेन फार्मूले में इसको पुट करेंगे जिसमें है एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू की पुटिंग करें, एस की पुटिंग करें, ए और बी और सी की पुटिंग करें, क्या होगा एस की कितनी वैल्यू आ रही 7, यहाँ पे एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे एस माइनस बी यानी 7 माइनस 4, बी की वैल्यू 4 है, एस की वैल्यू 7 है, यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करें 7 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 5 है 5। अब इनको सॉल्व कर लें आपस में सिंपली, 7 तो वैसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा क्या 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, 7 माइनस 4 आएगा 3 और 7 माइनस 5 आएगा 2। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 7 आएगा 12 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और 12 मल्टीप्लाई 7 करें 14 1 7 8 84 कितना आएगा 84 का स्क्वायर रूट। अगर ये सॉल्व होता है नेक्स्ट तो सॉल्व कर ले, नहीं तो इसको इस तरह छोड़ें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू कितना है 84 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। इसको या तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व करें या फिर इस तरह छोड़े, अगर स्क्वायर रूट कट सकता है तो काट लें, नहीं तो इसको इस तरह छोड़े, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी 2 तरीक़ों से हमने एरिया फाइंड किया, ट्रायंगल की डिफिनीशन पढ़ी, ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स भी पढ़ ली। ठीक है, और 2 तरीक़ों से किसी एमसीक्यू में हमें ये जो साइड्स जो गिवन होंगे, किसी में हमें हाइट या बेस गिवन होगा, तो हम इन 2 फार्मूले से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मैं लाता रहूं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।